इकलौता ब्रांड मेरे को दिखाई देता है कि जो रिस्क लेने को राजी है। Xiaomi को इंडिया से बहुत सक्सेस मिला। राइट। Xiaomi के दो बड़े चैलेंजेस हैं मेरे हिसाब से। कंफ्यूजिंग लाइनअप। देता हूँ इंडिया के अंदर, तो इंडिया को कंसीडर करता था एप्पल एज अ डंपिंग ग्राउंड। वहाँ पे व्हाट्सएप या टेक्सटिंग से ज्यादा iMessage यूज यूज तो यूएस से बहुत आईफोन्स आते थे। राइट। रिग्रेट एंड्रॉइड फोन्स में होता है कि सैमसंग की आइडेंटिटी क्लियर नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड में सिर्फ ऐसी 3 कंपनीज है जो खुद की चिप बनाती हैं। OnePlus इज डेफिनेटली एन अमेजिंग ब्रांड। ऑफ कोर्स मेरे को ओप्पो से ना क्या याद आता है पता है? ओप्पो है। हाँ, दुकान के बाहर ओप्पो है, ओप्पो सोसाइटी लगा के बाहर ओप्पो है। और सोनम कपूर। इंडिया और चाइना में ओप्पो वीवो के फोन ही चलते हैं, तो हो गया ना मार्केट शेयर वैसे ही। सैमसंग घटिया फोन्स बनाता है। बुरे नहीं, घटिया। Hi geeks and welcome back to a brand new episode of the Geeky Fight Show. मैं हूं समीर, मैं हूं जुबिन, और आज के द गीकी फाइट शो के एपिसोड में हम लोग कुछ ना थोड़ी टेक्निकल बातें करने वाले हैं। स्मार्टफोन्स के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जो स्मार्टफोन्स बनाता है उनके बारे में बात करेंगे। बेसिकली बात करने वाले हैं ब्रांड्स के बारे में और क्यों वो टॉप है अपनी फूड चेन पे। राइट। और लेट्स स्टार्ट विद द गेस वर्क। क्वेश्चन करते हैं छोटा सा पहले अपने ऑडियंस से कि आपके हिसाब से पूरी दुनिया के अंदर 4 कौन सी टॉप स्मार्टफोन मेकर्स ब्रांड है। जरूर से कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। वील वेट फॉर लाइक 4 सेकेंड्स। 1 2 3 एंड 4। राइट। सो अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं क्या गैस भी कर ले तो हम बता देते हैं। राइट। सो फर्स्ट इज ऑफ कोर्स सैमसंग, सेकंड इज एप्पल, थर्ड इज Xiaomi एंड फोर्थ इज ओप्पो। आप देख सकते हैं। ठीक है। सो मैं जिबिन से आप पूछना चाहूंगा सबसे पहले तो पॉडकास्ट की स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन कि इन चारों में से आपकी फेवरेट ब्रांड कौन सी है? जिन लोग हमारे पॉडकास्ट को फॉलो कर रहे हैं काफी टाइम से उनको पता ही है कि मेरा फेवरेट ब्रांड एप्पल ही है। राइट। बहुत सारे रीजंस की वजह से। राइट। सबसे पहली बात तो मुझे उनकी सिंप्लिसिटी बहुत ज्यादा पसंद है। शायद क्वेश्चनेबल है, बहुत सारे लोगों को आर्गुमेंटेटिव है ये बात, बट स्टिल एप्पल इज माय फेवरेट ब्रांड। सिंप्लिसिटी, प्राइवेसी एंड ऑफ कोर्स द फील गुड वैल्यू, द गुड फील ऑफ ओनिंग एन एप्पल डिवाइस, उसको कोई बीट नहीं कर सकता। उसकी रीजन से एप्पल मेरा फेवरेट डिवाइस है। आपका कौन सा है? मेरे जो फेवरेट ब्रांड वो लिस्टेड नहीं है इस दिन लेकिन बट या सो इन चारों में से अगर मैं बात करूंगा तो आई विल गो विद Xiaomi इज थर्ड। तो Xiaomi वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स है बिकॉज एक लौता ब्रांड मेरे को दिखाई देता है पूरे स्मार्टफोन सेक्टर के अंदर, पूरे स्मार्टफोन जो लैंडस्केप है उसमें, कि जो रिस्क लेने को राजी है। राइट। क्योंकि अगर आपने उनकी मिक्स सीरीज देखी होगी तो ये फोल्डेबल्स, ये ऑल स्क्रीन डिस्प्ले, ये पंच होल वाला डिजाइन कहाँ से आया है? कौन थे जिन्होंने एक्चुअली स्टार्ट किया ये चीज़ है? वो Xiaomi थे। ठीक है। Xiaomi कभी भी हार्डवेयर कंपनी नहीं थी। Xiaomi के बारे में थोड़ा सा आपको प्रीकैप दे देता हूँ। Xiaomi क्या था? Xiaomi बेसिकली अगर आपने कोई भी Xiaomi का फोन यूज किया तो आपको पता है कि Xiaomi चलाता है MIUI। राइट। तो Xiaomi MIUI स्किन्स बनाता था एंड्रॉइड के लिए, एंड इन अर्लियर डेज वो स्किन इतनी बड़ी हिट हो गई कि दे स्टार्टेड टू डेवलप देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन एंड्रॉइड MIUI, जो इतना बड़ा हिट था बाकी सारे दूसरे डिवाइसेस में कि कई बार क्या होता था कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स नहीं आ पाते थे। हम बात कर रहे हैं बहुत पुरानी। तो उसके थ्रू आपको सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता था, बिकॉज ऑफ दैट Xiaomi धीरे धीरे हार्डवेयर में भी आया, खुद के फोन डिजाइन किए, एंड नाउ यू नो व्हाट Xiaomi इज। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज माय फेवरेट। Xiaomi को इंडिया से बहुत सक्सेस मिला, सच बात ये है। बहुत, जितना चाइना से नहीं मिला उससे ज्यादा सक्सेस इंडिया में मिला। मैं ये भी कह सकता हूँ कि Xiaomi वाज द की प्लेयर इंडिया को स्मार्टफोन स्मार्टफोन फ्रेंडली बनाने में। राइट। लोगों के पास वो डायलर वाले फोन्स थे। राइट। शिफ्ट जो है स्मार्टफोन की तरफ वो Xiaomi ने शुरू किया। राइट। आई थिंक 6000 में वन आया था, Redmi 1 6999। हाँ, Redmi 1 और 1 घंटे में सोल्ड आउट हुआ था। मैं उस टाइम पे मेरे कॉलेज का हॉस्टल में था, मुझे याद है हम सब अपने मैक लैपटॉप्स के सामने थे। उस टाइम पे मैक नहीं हुआ करते थे, सो यू नो उस टाइम पे फेवरेट ब्रांड कोई दूसरा था। पैसे की कमी थी। 1 घंटे में सोल्ड आउट हुआ था, एंड दैट्स वाज द फर्स्ट टाइम सबको एक्सपीरियंस करने मिला कि Xiaomi क्या है। Xiaomi इंडियन मार्केट को टेक ओवर करने वाला है। ये बात उस दिन पता चली थी। और मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा लगता है Xiaomi के साथ। Xiaomi का उस टाइम पे फ्लैगशिप फोन आया था MI3 करके। राइट। वो फोन चाइना में बिक रहा था, अगर इंडियन रुपीस को कैलकुलेट करते हैं अप्रोक्सीमेटली ऑफ 44,000, एंड इंडिया में वो लॉन्च हुआ था 13,000 का। 13,013 की बात कर रहा हूं मैं, एंड दैट फोन वाज द फर्स्ट फ्लैगशिप फोन जो Xiaomi ने लॉन्च किया था, एंड बिकॉज ऑफ विच
टेक एंथुसियास्ट में तो हलचल मची ही मची, एंड रेडमी की वजह से जो आम जनता थी, जो मास जिनको टारगेट कर रहा था Xiaomi, वहां पे भी बहुत बड़ा भूचाल आया, एंड इट वाज द फर्स्ट टच स्क्रीन फोन विद 1 GB रैम। एग्जैक्टली लोग पागल हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पे मैं आपको याद दिला दूं, हमारे जो विंडोज डेस्कटॉप्स थे उसमें 1 GB रैम होता था। एग्जैक्टली 512 चलती थे नॉर्मल यार, और Xiaomi ने एक स्मार्टफोन में 1 GB दे दिया, लोग पागल हो गए थे। राइट, और वो भी 10,000 से नीचे प्राइस टैग। इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव कंट्री के अंदर ये चीज देना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उस टाइम पे सारे के सारे प्लेयर्स कुछ ना कुछ ऐसा नया करने में व्यस्त थे कि भैया मेरे को एक अच्छा डिजाइन देना है, मेरे को अच्छा डिस्प्ले देना है। बट Xiaomi वाज द फर्स्ट कंपनी जो इंडिया में आके स्पेक्स वाला गेम खेलना स्टार्ट किया है। और हम बात करें 2013 की, जो आज से 10 साल पहले है। 10 साल और उससे पहले की भी बात कर सकते हैं आप, क्योंकि उस टाइम पे इतना ज्यादा एक्सपोजर था नहीं, ठीक है। इंडियन ब्रांड्स थे, वो भी क्या कर रहे थे, रीब्रांड करके चीजें बेच रहे थे, राइट, लाइक लावा, माइक्रोमैक्स, स्पाइस की कुछ ऐसी ब्रांड्स थे जो खुद इंडियन प्लेयर्स थे, बट दे वर रीब्रांडिंग, और ऑडियंस को भी एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं थी, राइट। Xiaomi की वजह से ऑडियंस ने भी डिमांड करने लगे कि भाई अगर हम दूसरे ब्रांड्स के फोन खरीदे, हमको ये सब चाहिए जो Xiaomi दे रहा है। और Xiaomi आज की तारीख में भी नंबर 1 इंडियन वो कहलाती है मास कंपनी स्मार्टफोन, बिकॉज उनके फोन्स अभी तक ऐसे हैं जो लोग खरीद रहे हैं। और आई मीन ठीक है यार, देखो अप्स एंड डाउन्स सबके साथ आते हैं, हर एक ब्रांड के साथ आता है, लाइक जो ब्लास्ट होते हैं तो होते हैं चीजें, बट उस ब्लास्ट को टैकल करने के बाद फिर भी अपना ऑडियंस बेस ना खोना, अच्छे डिवाइसेस लॉन्च करते जाना, वो एक अच्छी बात होती है। और मनु कुमार जैन उस वक्त के उनके सीईओ थे, वो लेजेंड है वो, एग्जैक्टली, टू बी ऑनेस्ट, एग्जैक्टली। स्मार्टफोन मार्केट में सब उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इंडियन मार्केट, स्मार्टफोन मार्केट को खड़ा करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, चाहे वो सिर्फ Xiaomi के हेड रहे होंगे उस वक्त, लेकिन जो लैंडस्केप बदला था उन्होंने फ्रॉम फीचर फोन टू स्मार्टफोन्स, जो पूरा खड़ा किया था आर्किटेक्चर, जो आज भी जिस पे बाकी के सारे ब्रांड्स खड़े हो रहे हैं, वो उनकी दिमाग की देन थी। एंड हैट्स ऑफ टू दैट गाय जिन्होंने सिंगल हैंडेडली एक इनिशियल कंपनी, एक स्टार्टअप को एक जाइंट बना दिया, राइट। Xiaomi के 2 बड़े चैलेंजेस है मेरे हिसाब से। सबसे पहली है देशभक्ति। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल। जो चाइनीज प्रोडक्ट है जो इंडिया में आते हैं, राइट, उसको खरीदने से हम कतराते हैं। दूसरा है कंफ्यूजिंग लाइनअप, थोड़ा सा, बहुत सारे डिवाइसेस है, लोग क्लियरली चूज नहीं कर पाते कि ये एक Xiaomi डिवाइस मुझे चाहिए, राइट। तो इसको टैकल करने के लिए चलो फर्स्ट पार्ट तो हम कुछ कर नहीं सकते, देशभक्ति तो हम सबके अंदर है ही। चाइनीज लोगों में भी देशभक्ति जाग गई है, अब वो एप्पल का फोन छोड़ के Huawei का फोन खरीद रहे हैं, राइट। एक वीडियो भी मैंने अभी रिसेंटली देखा था जहाँ पे एप्पल स्टोर में कोई नहीं खड़ा, एग्जैक्टली, Huawei स्टोर में लाइन लगी हुई है। चाइनीज गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही एक एप्पल को भी बैन कर दिया, हाँ, मैंडेट पास किया है कि आप, इफ यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, आप कोई भी फोन जो चाइना से बाहर बना है उसको यूज नहीं कर सकते, चाहे सैमसंग हो, चाहे वो एप्पल को, आप यूज करो Huawei, Xiaomi, बीवी के मतलब Vivo एंड Oppo, उनके सब ब्रांड्स, इनके फोन यूज करो, क्योंकि ये सारे मॉनिटर कौन करता है, चाइनीज गवर्नमेंट, राइट। Xiaomi पे वापस आते हैं, राइट। पहले वाला प्रॉब्लम तो देशभक्ति अपने कुछ कर नहीं सकते, सेकंड जो प्रॉब्लम है देशभक्ति Xiaomi ने किया, क्योंकि Xiaomi वाज द फर्स्ट प्लेयर इन इंडिया टू अडॉप्ट मेक इन इंडिया मुहिम, राइट। उन्होंने मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाए, मेड इन इंडिया फोन्स आज भी बिकते हैं, तो वो टैकल कहीं ना कहीं हुआ है कि भैया देशभक्ति वाला सीन। जो दूसरी बात है कि लाइनअप जो इतना मेस्ड अप है इनका, उसके देखो 2 रास्ते हो सकते हैं, या तो बिकम एप्पल, साल में 2 फोन लॉन्च करो, 3-4 फोन लॉन्च करो और वो पूरा साल उस पर बिता दो, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऐसी ब्रांड के लिए जो मासेस को टारगेट कर रहा है, जो नीश प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, जो लेजेंड नहीं बेच रहा, वो हर किसी के लिए प्रोडक्ट बना रहा है। तो व्हाट दे डिड इज कि दे सेपरेटेड द ब्रांड, सब ब्रांड्स। सो फॉर एग्जाम्पल Xiaomi के अंडर अभी 2 ब्रांड आती हैं, एक है Redmi, एक है Poco, राइट, ठीक है। तो Redmi वॉज द सीरीज जो बहुत पॉपुलर हुई थी, और Xiaomi को खड़ा करने में बहुत बड़ा हाथ है, तो Redmi सीरीज के फोन्स काफी पॉपुलर थे। दूसरी है Poco, एंड दैट इज बिकॉज Xiaomi इज माई फेवरेट। वो ब्रांड की वजह से Xiaomi मेरी फेवरेट है, बिकॉज आई ओन Poco F1, लेजेंडरी फोन। अगर आप टेक कम्युनिटी से मतलब थोड़ा वास्ते रखते हैं और आपको फॉलो कर रहे हो टेक कुछ सालों से, तो आपको पता रहेगा कि Poco F1 क्या था, कैसे उसने मार्केट का वापस लैंडस्केप बदला, क्योंकि ये हर 5 साल में होता है, एक फोन आता है,
पूरे तबाह कर देता है लैंडस्केप को, Right. फिर उसी के बेसिस पे सब वापस बनना right. चालू होता है, राइट? राइट, एक टाइम पे वन प्लस ने भी ये वन किया प्लस था, इंडियन। एप्पल ने भी ये किया था। राइट, मैं काफी लोग भूल जाते हैं कि एप्पल ने नहीं किया था, एप्पल ने भी किया था, लेकिन उस टाइम पे हम बहुत छोटे बच्चे थे और उस टाइम पे ब्लैकबेरी नोकिया का जमाना था, सो Right, मे बी right. दैट इज द रीजन यू डोंट रिमेंबर दैट Exactly. थिंग, बट एप्पल डिड द सेम। शाओमी ने भी सेम किया, ठीक है, ये, और फिर पोको आया, पोको ने भी सेम किया, एंड जब उन शाओमी को लगा कि अब थोड़ा बाइफरकेट हो गया है। बाइफरकेट हो गया है कि हर एक ब्रांड एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट कर रही है, सो शाओमी ने सोचा कि भाई हम लोग जो है वो हम प्रीमियम क्लास को टारगेट करेंगे, वील ओनली मेक फ्लैगशिप फोन्स, और अभी भी आप देखोगे बहुत महंगे तो थोड़े बहुत। फ्लैगशिप फोन्स ही बना रहा है शाओमी। रेडमी है वो बना रहा है बजट फोन्स, और पोको बना रहा है Mid परफॉर्मेंस budget. फोन्स, हाँ, परफॉर्मेंस right, फोन्स, right, राइट, right. परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन्स, Right. राइट। सो दिस इज द बेसिक होल फिलोसफी ऑफ शाओमी कि कैसे वो मार्केट में आए, इंडियन मार्केट में आए। और बाहर तो और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बाहर जैसे मैंने बताया, चालू वैसे ही हुआ कि स्किन बना रहे हो, ठीक है, स्किन बनाते 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 काफ़ी लोगों को इतनी फीचर स्किन पसंद आने लग गई कि उनको इतनी इनफ फंडिंग हो गई कि दे स्टार्टेड क्रिएटिंग हार्डवेयर। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो इंडियन स्मार्टफोन मार्केट है ना, वो काफ़ी कंफर्टेबल मार्केट है कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है। कैसे कि आपको हर एक प्राइस सेगमेंट में कुछ ना कुछ ऑप्शन अवेलेबल है, राइट? इतने सारे ब्रांड्स हैं, इतने सारे ब्रांड्स के ऑप्शंस हैं, हर किसी स्पेसिफिक चीज़ करने के लिए आपको वो पर्टिकुलर फ़ोन मिल जाएगा, राइट। बाहर जब आप ब्रॉड जाते हो, मैं बात करता हूँ यूएस यूके की, वहाँ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे गिनती के 2 से 3 ब्रांड्स रहते हैं, जिसमें से एक आपका हो जाएगा सैमसंग, दूसरा हो जाएगा एप्पल, फिर आएगा शाओमी, फिर वन प्लस, ओप्पो, वीवो के भी फोन्स नहीं मिलते वहाँ पे। और यूएस में तो और भी नैरो डाउन हो जाता है। राइट, मैं वही बोल, और बिकॉज वहाँ पे कैरियर वो चलता है सब्सक्रिप्शन, बिकॉज ऑफ विच आपको हर एक फोन को कैरियर के थ्रू भिजवाना पड़ता है, एंड फिर वो खुद लॉन्च करते हैं, प्राइस हाइक होता है, बिल्कुल अलग अलग चीजें होती हैं, बिकॉज ऑफ विच चाइनीज फोन की ओरिजिनल जो वैल्यू है, जिसपे वो खड़े होते हैं कि वी आर द वैल्यू फॉर मनी फोन्स, वो बन नहीं पाती, एंड दैट इज द रीजन वो यूएस एंड यूके में फेल होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ विच एप्पल जैसी कंपनी को मार्केट मिल जाता है कैप्चर करने के लिए। एंड वो एप्पल की जैसे अब बात करनी हो, हमने तो बहुत किया है, लेकिन फिर भी ये बता दो कि यूएस मार्केट में को उन्होंने पहले कैप्चर किया, दे डिडंट कैप्चर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने यूएस मार्केट को कैप्चर किया, और ऐसा कैप्चर किया कि हर किसी के पास आईफोन था, हर दूसरे, अगर आईफोन नहीं हो तो ऑड हो जाता था, क्योंकि बहुत सारी फैसिलिटीज जो है इकोसिस्टम के अंदर की थी। फॉर एग्जांपल आई मैसेज और फेस टाइम, ये सब चीजें लोग यूज करते हैं रेगुलरली, हम यहाँ इंडिया में नहीं करते, वहाँ पे व्हाट्सएप या टेक्सटिंग से ज्यादा आई मैसेज यूज होता है, राइट। तो एप्पल ने एक वॉल्ड गार्डन बनाया यूएस में, फिर ये मॉडल पास ऑन किया बाकी की दुनिया की तरफ, राइट। एक प्रीमियम फील दिया आईफोन को, एंड दे मेड श्योर दैट पीपल फेल लाइक ये तो हमें भी चाहिए, वो डिजायरेबिलिटी क्रिएट किया एप्पल ने। एग्जैक्टली। एक बार वो एप्पल ने डिजायरेबिलिटी क्रिएट कर ली, उसके बाद उनके बहुत आसान था इंडिया जैसी मार्केट में, जहाँ पे हमें स्टेटस को का बहुत चिंता रहती है, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा, इसकी जो चिंता बहुत रहती है हमें, तो हम ऐसे डिवाइसेस खरीदने लगे, फिर हम भी आईफोन खरीदने लगे। पहले तो आईफोन बाहर से आता था, मैं गुजरात में पला बड़ा हूँ, तो यूएस से बहुत आईफोन्स आते थे और फ्लेक्स बहुत करते थे, मेरे काका ने भेजा, मेरे चाचा ने भेजा है, तो आईफोन एक बहुत ही प्रेशियस लग्जरी प्रोडक्ट था। मतलब वही बोले, एक रादर देन यू owning the product, the product owned you, right exactly, and लोगों का एम होता था कि मैं बड़ा होकर आईफोन खरीदूंगा, राइट। और मेरे को ये लग रहा है कि आज की तारीख में भी कोई भी इंडियन, मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ, जो फॉर्चुनेट इनफ है, दे कैन जस्ट गो एंड बाय द आईफोन, द लेटेस्ट वन, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट तो जो हमारी तरह है, जो 2 साल में 3 साल में एक ही आईफोन खरीद सकते हैं या फिर अपग्रेड कर सकते हैं, तो हम जैसे लोग भी ना पैसा बचाते हैं आईफोन्स के लिए। सिर्फ आपने किसी को सुना कि भाई हम पैसा बचा के गैलेक्सी अल्ट्रा लूंगा ना, लोग पैसा बचा के आईफोन लेते हैं बिकॉज आईफोन आई थिंक इज द गाय जो एस्पायरिंग है कि भाई मेरे को ये बनना है, बेसिकली वही लाइफ का एक माइलस्टोन है, राइट, कि मेरे को एक बार तो कॉलेज की डिग्री के बाद आईफोन तो लेना ही लेना है। सो आई डोंट नो कि ये जो चीजें हुई इंडिया में इतना क्यों हाइप्ड अप हो गई, एंड टू बी ऑनेस्ट आज से 3 साल पहले का अगर मैं वापस रिकैप लेता हूँ इंडिया के अंदर, तो इंडिया को कंसिडर करता था एप्पल एज अ डंपिंग ग्राउंड, ट्रस्ट मी, ठीक है। आज की तारीख में भी आपको कहीं ना कहीं वो लेफ्ट ओवर्स मिल जाएंगे, लाइक आईफोन 11 अभी भी बिक रहा है, राइट, ठीक है, अभी आपको 12 मिनी भी बिकना दिखेगा आपको, ठीक है, 12 भी बिकता हुआ दिखेगा आपको। और वो मैं ऑनलाइन मार्केट की बात नहीं कर रही, मैं कर रहा हूँ बात ऑफलाइन मार्केट्स की, राइट, जहाँ पे इम्पोर्ट होते हैं, जहाँ से मंगाया जाता है। सो कुछ टाइम पहले तो बिल्कुल डंपिंग ग्राउंड था, बट आफ्टर आर जब हमारे परचेजिंग पावर बढ़ी,
कि जब नए आईफोन्स लोग खरीदने लगे, राइट, तब एप्पल रियलाइज कि भैया दिस मार्केट, दिस इज एन अनटैप्ड मार्केट जिसको आप ओपन कर सकते हो, खोल सकते हो। एंड एक और चीज, एप्पल ने जब इंडिया के अंदर एंट्री की थी ना, तो उनके पास ज्यादा डिवाइसेस नहीं थे, बट ऑब्वियस बिकॉज हर साल वो 4 डिवाइस निकालता है, राइट। तो इट्स, और वो स्टार्ट ही 80,000 से होते हैं, तो हर किसी के लिए वो खरीदना बहुत नामुमकिन टास्क था कि भाई 80,000 का फोन कौन खरीदेगा, पूरा तेरा घर जाएगा इसके अंदर। इफ यू रिमेंबर द मीम, या सो 80,000 का फोन कौन लेगा। बट अभी अगर आप लाइनअप देखते हो तो मैं कंसिडर करूंगा आईफोन 13 से स्टार्ट होता है उसका लाइनअप एप्पल का, जो कि बिकता है 55,000 का। एट 55,000 और सेल में और कम होने का अराउंड 50,000, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड लाइनअप, जो स्टार्ट ही 50,000 से होता है। आई मीन iPhone 13 is a flagship device. Come on, it is not a mid-range device जो इस इतने हजार पे लॉन्च 40,000 के ऊपर इंडिया में सब कुछ प्रीमियम है, राइट। तो दैट इज पर्टिकुलर अ फ्लैगशिप डिवाइस जो आपको फ्लैगशिप फील कराएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ अदर एंड्रॉइड्स की, गूगल की बात नहीं कर रहा मैं, वीवो, ओप्पो की, तो जो उनके स्किन्स हैं, जिस तरीके का जो आपको एक्सपीरियंस देंगे 40,000 के अंदर भी, यू विल फील लाइक यू आर यूजिंग अ फोन विच इज कॉस्ट अराउंड 20,000, राइट। आपको एड्स देखने को मिलेंगे, फलाना देखने को मिलेगा। सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के एक ओवरऑल क्वालिटी जिसको बोलते हैं, राइट, ओवर क्वांटिटी, कि आपको फीचर्स हम कम देंगे बट वो क्वालिटी फीचर्स होंगे, आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे एक आईफोन लेना। आप अनसेटिस्फाइड हो सकते हो कि भैया मैं इसमें ये नहीं होता, बट रिग्रेट नहीं है, राइट। रिग्रेट एंड्रॉइड फोन्स में होता है कि भैया ये तो चल ही नहीं रहा, बैट मदरबोर्ड उठ गया, ठीक है। Xiaomi फोन्स, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, पोको X3, सैमसंग के साथ भी होता है, मदरबोर्ड उठता है। OnePlus Nord भाई फट रहे थे, कम ऑन, क्या करने का। गैलेक्सी नोट था एक जो बहुत फट रहा था, एग्जैक्टली। सो ये सारी चीजें हैं बिकॉज ऑफ विच एप्पल, और हमने इंडियंस कैसे पता है साइकोलॉजिकली, हमें हर साल नया फोन नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम एक फ़ोन ले लेंगे और हम उसको 4 से 5 साल चला लेंगे। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो आप अपने मम्मी पापा को देख सकते हैं, अपने दादा दादी को देख सकते हैं, जो 3 से 4 साल पुराना फ़ोन आज भी बहुत मजे से यूज कर रहे हैं। Exactly. उनको नहीं फर्क पड़ रहा कि लेटेस्ट प्रोसेसर कौन सा चल रहा है। सो दैट इज द रीजन जो एप्पल का सक्सेस रेट इतना भी हाई है इंडिया के अंदर, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट ऐसा देते हैं कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर उनके फोन में चलता ही है। 5 साल का सॉफ्टवेयर सपोर्ट पहले से देती आ रही है, बाकी की ब्रांड्स ने तो अभी कॉपी करना शुरू किया है। तो इनका जो सक्सेस का रीजन है, जैसे समीर ने बताया, वो यही कि 5 साल तक एक ही डिवाइस पे न्यू सॉफ्टवेयर मिलता रहेगा। और आई नो कुछ फीचर्स नहीं भी ऐड होंगे, iOS सारे फीचर्स नहीं लाता है पुराने डिवाइसेस में, बट इन जनरल you'll get the experience, you'll get that feel good वाली feeling कि भैया at least my phone is running the latest iOS in the world. Right. So this is some good feelings जो आपको Apple खरीदने पे मिलती है, जिसका आप पे थोड़ा सा प्रीमियम करते हो, but in long term that is worth it. Right. हम दोनों ने आपने नोटिस किया होगा, जो टॉप ब्रांड है दुनिया की, सबसे बड़ी सबसे हाईएस्ट सेलिंग ब्रांड है सैमसंग, दोनों ने पिक नहीं किया। राइट। मेरी अपनी रीजन से, समीर के अपने, मेरा पहले बता देता हूँ। मेरा फर्स्ट रीजन है कि मिड रेंज में सैमसंग घटिया फोन्स बनाता है। बुरे नहीं, घटिया। मदरबोर्ड उड़ता है। मेरे एक सैमसंग डिवाइस में एक्सिनोस था, 2 बार मदरबोर्ड चेंज किया। राइट। तो मुझे सैमसंग से बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया था मिड रेंज या लो रेंज में। जबकि मुझे तब रियलाइज हो गया, तब मुझे Xiaomi पे जाना चाहिए था, 20,000 का बजट हो तो। ये मेरा फ्रस्ट्रेशन है। और वो लोग प्रीमियम डिवाइसेस बहुत अच्छा बनाते हैं। और अगर मेरा प्रेफरेंस था, अगर मुझे मान लेते 60,000 70,000 स्पेंड करना है, तो मैं ऑफ कोर्स एप्पल पे जाऊंगा, ये मेरा प्रेफरेंस था ही पहले से। ऑफ कोर्स। तो दैट इज व्हाई आई स्किप्ड सैमसंग थ्रू आउट माय लाइफ, एक बैड एक्सपीरियंस के बाद। एंड मिड रेंज में वो लोग ट्राई कर ए सीरीज ला रहे हैं, और भी सीरीज थे उनके, बट आई डोंट थिंक द सैमसंग की बेसिकली फिलॉसफी ये है जो मुझको लगती है पर्सनली, वो ये कि इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम, राइट। क्योंकि आप 8,000 से उनका फोन बिकना चालू होता है और 2 लाख तक जाते हैं उनके फोन्स, राइट। तो जो आप गैप देख रहे हो प्राइस का, वो इतना ह्यूज है, और इतने सारे उसमें सीरीज है, ए सीरीज है, एम सीरीज है, और इनका सब ब्रांडिंग सही नहीं है मेरे हिसाब से। इनका सब ब्रांड है ही नहीं, एग्जैक्टली। इनका सब ब्रांड नहीं है, एक ही ब्रांड के अंदर सैमसंग के, इसीलिए एंड बिकॉज ऑफ विच जो मेरे को रीजन पसंद नहीं आता सैमसंग ना, मतलब पसंद ना होने का, वो ये है कि सैमसंग की आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, राइट। क्योंकि एप्पल की आइडेंटिटी क्लियर है कि अब प्रीमियम सेगमेंट फोन, प्रीमियम स्मार्टफोन मेकर। Xiaomi की है द वन हु टेक्स रिस्क, वैल्यू फॉर मनी है, ठीक है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, राइट, ठीक है। सैमसंग की कुछ क्लियर नहीं है कि आप फीचर ज्यादा दे रहे हो,
वो तो Xiaomi मुझे भी लगता है सैमसंग को सब कुछ चाहिए, मास्टर्स भी चाहिए, प्रीमियम भी चाहिए, सब कुछ exactly, चाहिए। and that is the reason he became, you know, the jack of all trade, हाँ, right? और Master of सेल्स तो none. बढ़ने ही थे फिर तो। सेल्स तो ऑब्वियसली अगर आप सेल्स को टारगेट कर रहे हो, एक्सपीरियंस को टारगेट नहीं कर रहे, या तो फिर आप जिसको बोलते हैं अपने इथॉस नहीं बना रहे हो, Right. तो ऑब्वियसली सेल्स बढ़ेगी बिकॉज यू आर सेल्स ओरिएंटेड, Right. ठीक है। एंड दैट इज, अगर आप यार एक चीज बताओ ना, सैमसंग अगर 5,000 में कोई फोन निकालता है ना, लोग खरीदेंगे, Right. सैमसंग का नाम देख के राइट खरीदेंगे, राइट राइट? एग्जैक्टली। एक और चीज़ है, बाकी के ब्रांड्स के मुकाबले सैमसंग इज नॉट अ स्मार्टफोन ओनली ब्रांड। राइट, फ्रिज बेचता है, वॉशिंग मशीन बेचता है, सब कुछ बेचता है, तो उनका जो टेक डिपार्टमेंट है वो शायद स्मार्टफोन पे इतना ज्यादा फोकस फोकस नहीं है, राइट राइट। तो उनको शायद एक्सपर्टीज इतना, मैं बोलना गलत होगा, नंबर 1 सेलर को हम ये बोल रहे हैं, बट स्टिल। बट एक्सपर्टीज नहीं बोलना चाहूंगा मैं, यहाँ पे बोलूंगा एक्सपीरियंस, राइट right, not expertise, Right, but right. experience कि भैया they are making Exynos, which is very good thing, they are making their own chip, Right. ठीक है। वर्ल्ड में सिर्फ ऐसी 3 कंपनीज है जो खुद की चिप बनाती हैं, एक सैमसंग, एक हुआवे, ठीक है, और एक है अपनी खुद की एप्पल, Right. ठीक है। अब फाइनली बना रही है। फाइनली खुद की चिप बना रही है, ठीक है। तो बाकी की आई डोंट थिंक, क्योंकि टेंसर भी अगर मैं बात हाँ, करता हूँ तो Qualcomm से लेते हैं सब वो लोग। सब उसका नहीं, कॉलकॉम नहीं, वो Exynos का Exynos है, का टेंसर Exynos है। सो द थिंग इज कि 3 ही है। तो अगर मैं बात करता हूँ हुआवे की, तो हुआवे की चिप्स ऑन एन एवरेज ओके होते हैं, Right. ठीक है। एप्पल तो मतलब दे आर जस्ट नेलिंग इट मैन विथ ईच तो- एंड एवरी अब तो लॉन्च। 3 नैनोमीटर पे आ गए आई वो लोग। मीन यार फैंटास्टिक, Right. ठीक है। चिप के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में आई डोंट थिंक एप्पल को कोई बीट कर Right, पाएगा। ये बहुत रेयर सिनेरियो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। दे आर द बेस्ट, राइट राइट। बट मैं अब बात कर दूँ सैमसंग Samsung की। की, सैमसंग के साथ दिक्कत ये हो जाती है कि सैमसंग, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होने का फायदा भी ये होना चाहिए कि दे शुड नो हाउ टू क्रिएट एन इकोसिस्टम, राइट बट स्टिल दे दे आर फेलिंग, या राइट। मेरे को ये लग रहा है जो पर्सनली सैमसंग के साथ दिक्कत आ रही है वो है आइडेंटिटी क्राइसिस की, राइट राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एप्पल का एग्जाम्पल लेता हूँ, वो सेकंड ब्रांड है, ठीक है। तो उनसे कंपेयर करेंगे तो दैट वुड बी मोर Fair, जस्टिफाइड, fair. राइट, ठीक है। एप्पल हर साल 4 फोन निकालता है, ठीक है। 3 से 4 साल अपने फोन की प्राइस चेंज नहीं करता, राइट मतलब उसी प्राइस ब्रैकेट पे। ऑडियंस को पता ही होता है कि उस अगले साल यही प्राइस ब्रैकेट में आएगा, 80,000 का अभी 15 आया है, तो 16 भी 18 का 80 का आएगा, सेम प्राइस Right. पे आएगा। बहुत रेयरली होता है कि एप्पल ने अपने प्राइस Jack फ्लक्चुएट क्यों, करे, हाइक क्यों? राइट। सैमसंग ऑन दी अदर हैंड हर दूसरे साल में प्राइस बढ़ाता है, लोगों को पता ही नहीं है कि कौन से ब्रैकेट में कौन सा डिवाइस आएगा। एग्जैक्टली। मेरे को आई स्टिल रिमेंबर कि सैमसंग गैलेक्सी नोट, द फर्स्ट नोट वाज लॉन्च्ड एट अप्रॉक्सीमेटली 35 to 40,000 के बीच में। राइट अभी अल्ट्रा जो उनका बिक रहा है, जो अभी नोट तो उन्होंने खत्म ही कर दिया, वो जा रहे हैं 1.5 लाख के आजू बाजू। राइट और अल्टीमेटली सैमसंग भी जो एक्साइटमेंट जो क्रिएट होना चाहिए उनके लॉयल ऑडियंस के अंदर, वो सिर्फ गैलेक्सी अल्ट्रा डिवाइसेस में ही कर पा रही है। राइट 100 डिवाइसेस बना रही है, Right. लेकिन सिर्फ एक डिवाइस एक पे डिवाइस पे एक्साइटमेंट है। एग्जैक्ट। मैं तो ये बोलूंगा उसका कि उनका आइडेंटिटी वो हो गया है। जो सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा जो एक्चुअली उनका मेन Flagship फ्लैगशिप है। है, जो मासेस, जो द वन हु शुड बी सेल्ड लाइक एनीथिंग, वो नहीं बिक रहा है। उस पे फोकस ही नहीं है, उस पे लेटेस्ट फीचर भी वो नहीं दे रहे, वो फीचर दे रहे अल्ट्रा में। और जो सैमसंग के खुद यूजर्स है वो बोल रहे हैं ये नहीं लेना, अल्ट्रा ही लेंगे। अल्ट्रा ही लेंगे। सो Right. मतलब आप देखो सैमसंग के पास अभी मेरे को लग रहा है वो क्यों कंफ्यूज है, बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग डिवाइसेस, Right. राइट। अब उनका फोकस मेरे को शिफ्ट होता हुआ दिख रहा folding में जा है, आई मीन राइट, फोल्डिंग की तरफ तो जा ही रहे हैं, बट फोल्डिंग बनाने का सबसे बड़ा उनके पास तरीका यही है कि स्क्रीन की मैन्युफैक्चरिंग उनके पास है। राइट सो अपन बात कर रहे थे यहाँ पे एक्सपीरियंस की। हाँ, माना कि उनके पास फोन बनाने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट उनके पास स्क्रीन बनाने का ज्यादा एक्सपीरियंस है, एंड बिकॉज ऑफ विच दे आर द पायनियर्स इन द फोल्डेबल डिवाइसेस, राइट। एंड इनोवेशन में हमें सैमसंग की तारीफ करनी पड़ेगी। सैमसंग एक्साइटमेंट लाता है मार्केट में, बस इतना है कि वो सिर्फ कुछ टाइम तक रहती है, कुछ टाइम का रहता है और कुछ डिवाइसेस तक रहता है। और सैमसंग के साथ एक ब्रांड और ऐसी है जो एक्चुअली अब रेजोनेट हो रही है वापस, ठीक है, धीरे धीरे, वो है गूगल का। ये अब अच्छी बात लग रही है कि वो धीरे धीरे खुद का मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चिप्स, नॉट मैन्युफैक्चरिंग बट क्या बोलेंगे उसको, कस्टमाइजिंग देयर ओन चिप। उसकी वजह से जो एंड्रॉयड है वो थोड़ा सा बेटर हैंड्स में लग रहा है अभी, क्योंकि अब वो थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि भाई वो करेंगे तो हम कर पाएंगे। फ्रैगमेंटेशन खत्म हो गया। सो आई थिंक गूगल का मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब वो थोड़े वो लैडर पे अब चढ़ने वाले हैं धीरे धीरे। अब बात करते हैं ओप्पो की। जब बात करेंगे सिर्फ ओप्पो की नहीं मेरे कर सकते। को ओप्पो से ना क्या याद आता है पता है? ऋतिक रोशन और सोनम कपूर, ठीक है, बस that thing was the best thing Oppo did कि they made a good ad।
नहीं यार ऐसी बात नहीं करते, लेकिन ठीक है, बात ये भी है कि दे मेड गुड फोन्स बट नॉट फॉर द मासेस. फाइंड सीरीज उनकी, अगर आपने कभी फॉलो किया है ओप्पो फाइंड सीरीज को, फर्स्ट ठीक है, वो मॉड्यूलर फोन जिसके अंदर कैमरा बाहर निकलता था और अंदर जाता था, वाज मेड बाय ओप्पो. राइट. ठीक है, इनोवेशन इनोवेशन ओप्पो करता है. और एक और चीज कि ओप्पो और वीवो ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं. मैं वही मेंशन कर रहा था कि जब ओप्पो की बात करें तो उनके पेरेंट कंपनी की बात करें, दैट इज बीबीके. राइट, तो बीबीके के अंदर आपको कौन कौन सी ब्रांड देखने को मिल जाती है? ओप्पो, वीवो, आईकू. उसी के नीचे वीवो की आती है आईकू. ठीक है, ओप्पो के नीचे आ जाती है रियलमी, वन प्लस. ठीक है, तो ये सारी ब्रांड्स है जिसकी वजह से जो बीबीके है वो बहुत बड़ा नाम है इन चाइना, और सबसे बड़ा शेयर उसी का होगा जैसे सभी को पता है. ठीक है, चाइना में बेसिकली 3 चीज़ें चलती है, एक बीबीके, एक अपना शाओमी और एक हुआवे. ठीक है, 3 ही ब्रांड्स हैं जो चलती है. चलो कमिंग बैक, ओप्पो इतना सक्सेसफुल क्यों है फर्स्ट ऑफ ऑल? ठीक है, सरप्राइजिंग है मेरे लिए तो. हाँ, पहली बात मेरे को लगता था कि वीवो को होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज क्योंकि इंडिया के अंदर वीवो ज़्यादा बिकता है ओप्पो से, बट ग्लोबल स्केल पे ओप्पो है. मेरे को ये लग रहा है क्योंकि ओप्पो एक ज़्यादा फॉरेन फ्रेंडली ब्रांड है, मे बी दैट इज द रीजन. अच्छा, मैंने कभी एक ओप्पो डिवाइस यूज नहीं किया. मैंने भी नहीं किया. बट ऑल्सो व्हाट आई थिंक इज कि ओप्पो का जो सब ब्रांड है दैट इज वन प्लस. राइट. कहीं ना कहीं वन प्लस की जो रेपुटेशन है उसकी वजह से ओप्पो को फायदा हो रहा है बाहर. वन प्लस इज डेफिनेटली एन अमेजिंग ब्रांड टू बी. ऑफ कोर्स, और वो एक टाइम पे एप्पल को थ्रेटन कर रहा था. ऑफ कोर्स, इंडिया में तो खास. आपने जो हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो थ्रेटन वाली बात हुई, मेरे को एक और चीज याद आएगी, नथिंग भी कहीं ना कहीं यही सेम चीज फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं. को फाउंडर सेम है बिकॉज ऑफ विच कहीं ना कहीं सेम वन प्लस वाले फुटस्टेप से वो चल रहे हैं, बट वन प्लस नहीं बन पाएंगे. राइट. प्लीज ये बोल रहे थे कि एक टाइम पे वो लोग थ्रेटन कर रहे थे. राइट. एप्पल वन प्लस. हाँ, बट उसके बाद वन प्लस ने भी अपना ट्रैक खो दिया है. बिल्कुल खो दिया. आई थिंक 7 के बाद कुछ इनोवेशन नहीं आया. आई थिंक 7T वाज द पीक ऑफ वन प्लस. राइट, 7T के बाद और वो मैक्लेरन एडिशन, इफ यू रिमेंबर. राइट, वो जो चीज थी जब एक्चुअली वन प्लस वाज टेक एंथुसियास्ट ब्रांड, ना कि मासेस ब्रांड, और फीचर रिच थे. परफॉर्म यार, दे वर कॉल्ड फ्लैगशिप किलर्स फॉर अ रीजन. राइट, ऐसे तो नहीं बोलते थे उनको. गेमिंग उस पे टॉप नॉच होता था. गेमिंग उस पे टॉप नॉच होती थी. उसका एंड्रॉइड एक्सपीरियंस स्टॉक गूगल एंड्रॉइड एक्सपीरियंस से बेटर था. ठीक है, सो दैट इज द होल सिनेरियो जो आपको वन प्लस पे मिलता था. ब्लोटवेयर था पहले वाले नहीं, दैट वाज वन क्लीन सॉफ्टवेयर. ठीक है, एंड फिर क्या हुआ? ओप्पो आ गई. ठीक है, ओप्पो ने वन प्लस पे काबू कर लिया. एंड पहले भी वन प्लस एक सब्सिडरी ही थी ओप्पो की, बट इतना कंट्रोल नहीं था ओप्पो के पास. अब इतना कंट्रोल है कि जो ऑक्सीजन ओएस जो स्किन है एंड्रॉयड पे जो वन प्लस बनाता था, जिसकी वजह से एंड्रॉयड इतना अच्छा चलता था उस पे, वो अब चेंज होके हो गई है कलर ओएस जो कि बनाता है ओप्पो. सो आई मीन द ओनली गुड थिंग व्हाट मेड वन प्लस वो चली गई है द सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस. राइट. सो बट ओप्पो का है ना इंडिया में सक्सेसफुल होने का एक रीजन मेरे को ये लगता है, रिटेल स्टोर्स. अग्रीड, ओप्पो एंड वीवो दोनों का. क्योंकि इंडिया में हम चाहते हैं कि शॉपकीपर को हम जाने, जिससे हम कुछ भी खरीद रहे हैं वो शॉपकीपर को हम पर्सनली जानते हो तो ही लेते हैं. क्योंकि स्मार्टफोन के मामले में तो खास, क्योंकि हम उस पे फिर रिस्पॉन्सिबल. राइट, अगर कुछ हो गया तो उसको ही पकड़ेंगे. राइट, एग्जैक्टली. एंड वो चीज ओप्पो समझ चुकी थी इंडियन मार्केट के बारे में, और उन्होंने मास वे में ओप्पो के स्टोर्स खोले कोने में. आई मीन ओपन तो ठीक है यार, आप खोल लोगे स्टोर्स, बट जो ब्रांडिंग की है फ्रेंचाइजी टाइप, मतलब आप बस पे देखो तो ग्रीन लेबल लगा हुआ है, बस स्टॉप पे ओप्पो है. हाँ, दुकान के बाहर ओप्पो है, सोसाइटी के बाहर ओप्पो है, घर के बाहर ओप्पो है. भाई मतलब लिटरली एक टाइम पे ग्रीन एंड इंडियन क्रिकेट टीम के स्पॉन्सर्स थे ओप्पो. यार ग्रीन एंड ब्लू दो ही ऐसे कलर्स थे जो दिखते थे. ग्रीन था ओप्पो का, ब्लू था वीवो का. सेम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज की थी दोनों ने ही, और सेम रिजल्ट्स मिले दोनों को. राइट. और आप इंडिया की बात करें, आईपीएल को कौन कर रहा था? वीवो. राइट. सो आप देख रहे हो कि उन्होंने कितने अच्छे तरीके से साइकोलॉजिकली इंडियंस पे अपना जिसको बोलते हैं इंप्रेशन जमाया है कि भैया तुम आईपीएल देख रहे हो. आईपीएल कौन नहीं देखता? ठीक है, उसका स्पॉन्सर कौन है? वीवो आईपीएल नाम ही ऐसा, वीवो आईपीएल.
राइट। और ये लोग एकदम प्रीमियम डिवाइसेस तो नहीं बना रहे थे, राइट, बहुत कम प्रीमियम डिवाइसेस थे जो 40,000 क्रॉस कर रहे थे। राइट, सो दे टारगेटेड द बजट फ्रेंडली मार्केट एंड स्टोर्स खोल दिए ताकि जो भी ओल्ड, लाइक आई वोंट से ओल्ड, 30+ जो भी लोग फोन्स खरीद रहे वो स्टोर में जाके ले और वो वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो। राइट। एंड दैट वाज द रीजन बिहाइंड देयर सक्सेस। मेरे को ये भी लगता है ओप्पो के साथ और वीवो के साथ स्पेसिफिकली ये चीज़ कि एक तो जब वो लॉन्च हुए इंडिया में, ठीक है, तब शाओमी ने सारे इंडियन ब्रांड्स को खत्म कर डाला था। राइट राइट राइट, राइट। ठीक है, उस टाइम पे ओपनिंग्स थी लोगों के पास वो Right, वापस right, होटल जमाने की। बिल्कुल। तो व्हाट दे डिड इज द सेम जो शाओमी करता था, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन निकालना स्टार्ट कर Right. दिए। एंड बीइंग इंडियंस, वी आई डोंट नो व्हाट वी हैव बट दिस यू नो ऑब्सेशन विद कैमरास। Right. राइट, ठीक है, सफेदी पता नहीं यार क्यों। और एक चीज मैं आपको फन फैक्ट बताता हूँ, वहाँ एप्पल ये बोल बोल के मर रहा है कि हमारा कैमरा इतना बढ़िया है कि आपके हर एक पिंपल को दिखा देगा, Right. एक तिल को Exact दिखा skin tone दिखा देगा, देगा। एग्जैक्ट स्किन टोन दिखा देगा। लेकिन नहीं, इंडिया वालों को गोरापन चाहिए गोरापन और वो चाहिए। ओप्पो देता था। ओप्पो देता है एंड दैट इज द रीजन। और जो काफी सारे लोगों ने जो ओप्पो के कैमरा की वजह से ओप्पो को खरीदा है। बिल्कुल मैं बिल्कुल जानता हूँ बहुत सारे मेरे आसपास रहने वाले लोग भी थे, ओप्पो में बहुत बहुत मस्त फोटो आती, मस्त फोटो। एडिट नहीं करना पड़ता यार, एडिट होठ लाल हो जाते थे ओप्पो में। So remember this was the scenario, this was the filters Oppo gave us, and because of which Indian जो sector Consumer को वो attract बहुत- पाई। और एक और चीज, हम जब बात करते हैं ग्लोबल की, Right. राइट, वी यू नो स्टिक, जिसको बोलते हैं ना अपने, हम एक दायरे में बंद हो जाते हैं और हम सिर्फ 2-3 कंट्रीज के बारे में सोचते Right, हैं। right, वन इज यूएसए, अनदर वन इज यूके, अनदर फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर यूरोप चाइना। को एज अ वन कंट्री देखते एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली, यूरोप को तो एक ही जैसा देखते हैं भाई। तो हम उतने तक ही सीमित है, बट अफ्रीका भी कंट्री है, बिल्कुल, ठीक है, कॉन्टिनेंट है, आई मीन उसके अंदर भी कंट्रीज है काफी सारी, Right, right. कॉन्टिनेंट, राइट। सेम यूरोप जैसा सीन है अफ्रीका भी। हाँ हाँ, तो फिर अफगानिस्तान भी कंट्री है, राइट, पाकिस्तान भी कंट्री है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कंट्रीज वो भी हैं जो इतनी फाइनेंशियल केपेबल नहीं है Right. ताकि वो सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांड्स खरीद पाए। राइट तो उन जगहों पे भी ओप्पो एंड वीवो बिकते हैं। राइट। तो ये है रीजन। और एक चीज बताओ मेरे को क्लियरली, ठीक है, वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है? इंडिया। राइट, राइट उसके बाद चाइना आती है, राइट ठीक है। इंडिया और चाइना में ओप्पो वीवो के फोन ही चलते हैं, राइट। तो हो गया ना मार्केट शेयर वैसे ही। उनको कहाँ ज्यादा फोकस करने की राइट, उनको 2 कंट्री में फोकस करना है, इंडिया और चाइना, वो खेल खत्म में राइट। आता। और एक प्राइस टैग लेके घूमते हैं बस। कि इतने प्राइस टैग में हम फोन्स बनाएंगे, सक्सेसफुल होंगे, बहुत पैसा कमाएंगे, बस घर हो बैठे गया। रहेंगे। आई मीन आप देखो ना यार, आप मतलब मेरे को तो हंसी आती है कि एक वो फोन डिजाइन करते हैं, वही सेम ब्लूप्रिंट जाता है वन प्लस को, वही ओप्पो बना रहे, वही वन प्लस बना रहे और फोन बिक रहे हैं। R&D में बहुत पैसा बचाते हैं। आई मीन, और क्या करोगे उस पैसा बचा के? क्या तुम आफ्टर सेल्स तो तुमको देनी नहीं होती है, Right, right. ठीक है। और आफ्टर सेल्स कैसी होती है इनकी लोगों की, किसकी? ओप्पो और ओप्पो और वीवो की? कि मेरा एक एक्सपीरियंस था, तो मैं एक शेयर कर सकता हूँ। मेरा हेडफोन जैक खराब हो गया था फोन का, ओके। ठीक है। मैं गया सर्विस सेंटर के पास, मैंने उसको हेडफोन जैक दिया, बोलते सर मदरबोर्ड बदलना पड़ेगा। मेरे साथ सैमसंग में सेम हुआ, स्क्रीन नहीं चला था, बोला मदरबोर्ड चेंज कर दो। और तो मैंने बोला चलो, थैंकफुली वो मेरा वारंटी में था, ठीक है। 2.5 months, मतलब जब वो फोन पुराना हो चुका है उसके बाद वो फोन मेरे को नया फोन मिल रहा है, ठीक है। मेरा ही फोन वो मेरे को 2.5 महीने बाद दे रहे हैं कि अब ले जाओ, ये ठीक हो गया। तो आई डोंट नो कि वो उनके साथ क्या दिक्कत है, या फिर वो करना चाह रहे नहीं ठीक, या फिर दे आर पुशिंग कंज्यूमर्स टू बाय न्यू डिवाइसेस अगेन एंड अगेन, एंड मे बी दैट इज द रीजन दे आर जस्ट एक्सप्लोडिंग, उसको बंद कर रहे हैं ये सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू। मे बी Xiaomi इज डूइंग द सेम थिंग, राइट, क्योंकि उनको पता है कि ये जो बंदा है, इसकी कैपेसिटी है 15-20 हजार की फोन खरीदने की। राइट, वो बार एक हमको छोड़ के डायरेक्ट एप्पल पे तो नहीं जाएगा। राइट। वो अगर मान लेते मेरा फोन छोड़ दिया उसने, वापस मेरे ही किसी ब्रांड का फोन लेगा। एग्जैक्टली। और सेम चीज ना वन प्लस कर रहा है अभी। वन प्लस ने वो ग्रीन लाइन वाला इशू आ गया था, राइट। तो ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं मार्केट्स के अंदर। और मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा कि जो 4 हमने ब्रांड मेंशन किए, दैट इज सैमसंग, एप्पल, Xiaomi एंड ओप्पो, ये दूध के धुले नहीं है, ठीक है। ईच एंड एवरी ब्रांड हैज देयर फ्लॉज, राइट, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आई थिंक पर्सनली सैमसंग इज गिविंग मोर ऑफ अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, बिकॉज वो फीचर्स कट आउट नहीं कर रहा। बेस फीचर्स तो बेस फीचर ही है, वो सब में आएंगे, लाइक आप 4 साल कोई भी फोन चलाएंगे वो मिलेगा। एप्पल कहीं ना कहीं फीचर्स को कट आउट करता है, राइट, है ना। लाइक आपको पता है, डू यू थिंक कि जो मेरा 13 है वो इमरजेंसी SOS नहीं कर सकता, कार
दे सकते हैं ना। एग्जैक्टली राइट, मैं यही चीजें बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, बहुत माइन्यूट फीचर्स होते हैं जो मे बी शायद काम में भी नहीं है, बट एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है यार। ये तो इतना केपेबल है, कम ऑन, एक जनरेशन पुराना, ये आप ये ना परफॉर्मेंस पे बेस्ड है ये चीज, ये सेंसर पे बेस्ड है। so, आप इजीली iOS में कैलिब्रेट करके दे सकते थे, बट वो ने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं एप्पल है पीछे छूटता है। आफ्टर सेल सर्विस तो भैया Xiaomi और Oppo की भूल जाओ, नए फोन लेने पड़ जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो सबके फ्लॉज है, सबके फ्लॉज है, बट लेकिन फॉर सम रीजन, फॉर देयर ओन कैपेबिलिटीज, वो लोग वन टॉप 4 ब्रांड्स है दुनिया के। बॉम्ब मारले का कोट है, ठीक है, एवरीवन इज गोना हर्ट यू, चूज द वन who's going to hurt you the least? not the less, but the hurt is worthwhile. Okay. Right, so इसलिए एप्पल देखा, हाँ मतलब कह सकते हैं, see that is the reason, right, because सबको पता compromises है, Apple we pick brands we can associate ourselves with. That is also one good point, कि भैया मेरे को for example I like Enfield more than Harley, right, ठीक है, not because it's not because of the price, it's because of how you identify, right, exactly, how that particular bike is, how it looks, right, how it मतलब आपको आपकी पर्सनालिटी को कैसे पुश करती है वो, right, आपकी पर्सनालिटी को सूट करनी चाहिए। आप see, मैंने कहीं कोट पढ़ा था, you don't choose things also chooses you also as well। so कहीं ना कहीं ये चीज भी होती है कि आप फॉर एग्जाम्पल मेरे को 13 बहुत पसंद आया, ठीक है, बट काफ़ी लोगों को 13 नहीं पसंद आया, दे स्टिल थिंक कि भाई 12 का जो डिज़ाइन था, दैट सिंगल कैमरा एरे वाला, लाइन एरे वाला, वो ज़्यादा सिमेट्रिकल था, वो ज़्यादा अच्छा था। ऐसी चीज़ें प्रेफरेंसेस मैटर, प्रेफरेंसेस सबकी प्रेफरेंसेस अलग है। जैसे सब ये प्रिंटेड शर्ट पहनते, मैं कभी नहीं पहनता, एग्जैक्टली, तो इसका मतलब मैंने ब्लू पहना है, इन्होंने ऑरेंज पहना है, सो यू नो द कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, दैट इज द थिंग। अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन टू प्रेफरेंसेस, एग्जैक्टली, एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट। मेरा अगर बात माने, मतलब मैं अगर बताना चाहूँ तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक एप्पल का फ्यूचर इंडिया में ब्राइट है, राइट, ठीक है, खतरा है सैमसंग को और इंडियन जिस ब्रांड को, जो कि है लावा, और लावा तो वापस आ रही है भाई, राइट, ठीक है, लावा इज इंडियन ब्रांड्स आर राइजिंग अगेन बिकॉज़ मेक इन इंडिया मूवमेंट से उनको बहुत फायदा मिल रहा है, बहुत फायदा मिला है। और पता है, मेक इन इंडिया मूवमेंट से फायदा नहीं मिला है, जो इंपोर्ट ड्यूटीज लग रही है इसलिए उनको फायदा मिला है, ठीक है, मोदी जी ने तो अभी बंद करवा दी वो इंपोर्ट, लैपटॉप सब पे बैन लग गया है। सो फाइनली द होल क्रक्स ऑफ द पॉडकास्ट इज कि कोई भी ब्रांड चाहे कितने भी वो सेल कर ले, कितने भी फोन्स वो सेल कर ले, गलती हर कोई करता है, राइट, ठीक है, सबकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग होती है। अगर मैं उनकी बात करते हैं तो एप्पल की बहुत सिंपल है, एप्पल को किसी को टारगेट नहीं करना है, ठीक है, एप्पल को वही करना जो वो करते आ रहे हैं, खुद की धुन में चलना है, पीपल विल चूज अस, वी विल नॉट चूज पीपल, एग्जैक्टली। सैमसंग का उल्टा है, सैमसंग करेगा टारगेट हर कैटेगरी, हर किसी को, हर मतलब गूगल ने कुछ अच्छा काम किया उसको टारगेट करेगा। अभी रिसेंटली एक ट्वीट किया था सैमसंग ने, राइट, क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे, ट्वीट बोलेंगे, अब बताओ मेरे को क्लियर करो, ये चीजें समझ नहीं आ रही, ठीक है। एनीवेज, सो एक ट्वीट किया कि टाइप सी को लेके कि भाई फाइनली आईफोन में आ चुका है एंड ऑल अप, सब सारी चीजें हैं। और इफ यू रिमेंबर द मोस्ट हीटेड थिंग, वो चार्जर वाला, लाइक वी गिव यू द चार्जर एंड एप्पल नहीं देता, तो वो सब उन्होंने अगले साल वो भी ड्रॉप कर दिया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और Xiaomi जो है, Xiaomi किसी को दे डोंट यू नो टारगेट एनीवन, दे जस्ट डू देयर बेस्ट, बजट फ्रेंडली होना चाहिए बस वो। और जो उसके यूजर्स हैं, दोज आर द वन हु आर टारगेटिंग एप्पल, क्योंकि कुछ फीचर्स ऐसे हैं, कुछ हार्डवेयर ऐसा है कि जो अलग निकल के आता है, राइट, तो वो Xiaomi करता है कभी कभार अच्छी चीजें, ये नहीं हर बार ही करता है, बिल्कुल, बट कभी कभार करता है, राइट। और ये जो ब्रांड्स का जो डिस्कशन है ये अनलिमिटेड है, इसको खत्म नहीं कर सकते। हमने ट्राई किया है कि एक पॉडकास्ट में रैप अप कर ले। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट, कमेंट्स में बताइए, या तो फिर इंस्टा पे आके हमसे बातचीत करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हैं। और जाते जाते मेक श्योर कि आप हमें बताते जाइएगा कि आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है, ठीक है। बिल्कुल, मेरा तो अभी टू बी ऑनेस्ट गूगल चल रहा, बट ये लिस्ट में था नहीं, इसलिए फिर मैं ज्यादा बातें कर नहीं पाया। मेरा तो आप सबको पता है, द एप्पल फैन बॉय, ओके। एंड आई थिंक ऑन दिस नोट वी हैव कवर्ड इनफ and we have covered a lot। ये बेसिकली मैंने जैसे आपको बोला था पॉडकास्ट की एपिसोड की स्टार्टिंग में कि ये डिवाइस सेंट्रिक नहीं होने वाला एपिसोड, ये बात हो रही है कैसे कंपनीज ट्रीट करती हैं अपने कंज्यूमर्स को, वो क्या ऑब्जेक्टिव लेके चलती है, राइट। सो आई थिंक वी हैव डिड जस्टिस टू दैट टॉपिक, राइट। एंड आपके कोई भी सजेशन हो कमेंट सेक्शन में आके बताइए। तब तक लेते हैं हम लोग आपसे फिदा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। टाटा, सी या, बाय बाय।